नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। जोशीमठ पर हमारी लगातार ये कवरेज है। देश दुनिया का मीडिया सबकी निगाह अगर कहीं है तो आज उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में आपदा के मुहाने पर खड़ा हुआ है। और लोगों के लिए कहें तो मौत के मुहाने पर खड़े गलत नहीं होगा, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो यही कुछ बयां कर रही हैं। एक कॉन्ट्राडिक्शन है बहुत बड़ा। सरकार क्या कह रही है, जनमानस क्या कह रहा है, जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो क्या कह रहे हैं। बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। वजह क्या है, दरार आने के पीछे की वजह क्या है, इस भूधसाव के पीछे की वजह क्या है। सरकार कहती है कि ये मोरेन पे बसा हुआ शहर है, मोरेन पे बसा हुआ इलाका है, इसलिए ये घर जो है वो दरारों की भूधसाव की चपेट में आ रहा है। लेकिन जो लोग हैं, जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इसके पीछे एनटीपीसी का बहुत बड़ा हाथ है और कहीं ना कहीं वो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। और उसका जो पूरा प्रोजेक्ट है, जिस तरह से पिछले दिनों यहाँ ब्लास्टिंग हुई, उसके बाद जो हालात बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हुए, उसको लेकर मैं कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नवीन नौटियाल। नौटियाल जी, मुझे बताइए जो विरोधाभास है बातों में, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा अभी चिंता अपने और अपने घर वालों के जान की है। जी जी। लेकिन जो सरकार तर्क दे रही है और जो आप लोगों का मानना है, उसमें तो बहुत अंतर हम देख रहे हैं। सच्चाई क्या है? हाँ सर, अगर देखा जाए तो जैसे अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो ये नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन हमको लगता नहीं है कि ये नेचुरल डिजास्टर है। इसमें कुछ परसेंट हो सकता है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे कह रहे हैं कि मोरेन पे बसा हुआ है, ये थोड़ा बहुत सच है। लेकिन इसके अगेंस्ट में ये भी है कि ये सब एकदम से तो खिसक नहीं सकता। मेन रीज़न ये है कि जैसे एनटीपीसी की टनल जोशीमठ के नीचे से ही जा रही है, और मोस्ट ऑफ द पीपल का ये कहना है कि ये इस एरिया में लगभग 80 मीटर नीचे है। तो अगर 80 मीटर नीचे, और इसमें 2 तारीख की रात को ब्लास्टिंग हुई 2-2:30 बजे के आसपास, अगर ब्लास्टिंग के बाद ही ये सारे मकान एक साथ फटे तो ये किसी ऐसे नहीं हो सकता कि लंबे समय से चल रहा हो, इस वजह से खिसक गया। वो उसी रात को कैसे फट गए? मतलब मेन रीज़न ये है कि शायद एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें 250-300 ब्लास्टिंग एक रात में होने की वजह से ये सब जो टूट फूट हुई है उसी वजह से हुई है। और अभी भी गवर्नमेंट का ये मानना है कि नहीं, ये नेचुरल डिजास्टर है। और जो जहाँ कहीं जैसे मारवाड़ी में देखा कि कई जगह पे पानी निकल रहा है ज़मीन से, और वो पानी अगर उससे अगर टेस्ट किया जाए तो उसमें सीमेंट और रेत की स्मेल आ रही है, और साथ में उसमें कुछ केमिकल की स्मेल आ रही है। और अगर वो ज़मीन के अंदर से पानी निकल रहा है तो उसमें केमिकल आने का कोई मतलब ही नहीं होता है किसी भी एंगल पे। उसमें हम बोल ही नहीं सकते कि ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है। अगर वो पानी आता है या ज़मीन के नीचे जो पानी है वो तो प्योर वाटर होना चाहिए, वो कोई सीमेंटेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इसमें मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से मिसगाइड कर रही है लोगों को कि ये इस वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मेरे को। नौटियाल जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे सुलझे इंसान हैं, मुझे बताएं, सरकार ने तो तमाम संसाधन झोंक रखे हैं, भूवैज्ञानिक से लेकर के जो है रिमोट सेंसिंग की, जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग वाले लोग हैं वो लगे हैं, कई सारे यूनिवर्सिटी के रिसर्चर यहाँ आए हुए हैं, है ना, सारे लोग आए। आप तो देखते हैं सुबह शाम यही देख रहे हैं, तो मेला सा लगा हुआ है। तो उसके बावजूद भी सरकार ये नहीं समझ पा रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और तमाम मंत्रियों की मौजूदगी यहाँ पूरी परेड लगी हुई है, सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रही? हाँ सर, मंत्रियों की वो तो फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं और जाते हैं कि हाँ हमें ये देखना है वो देखना है। अभी कुछ दिन पहले ये आ रहा था कि हम आपदा राहत सामग्री बांटेंगे। भाई, आपदा राहत सामग्री किसे बांटोगे? यहाँ पे कोई लोग ऐसा नहीं है कि किसी का घर बह गया हो या जिसके पास रहने के लिए जगह ना हो, वो सामग्री तो आप उसे दो ना जिससे ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी लोग ऐसा जिसके खाने की कमी है, रहने की कमी है। अगर इसी मोहल्ले को देखा जाए, बनौर बाग वार्ड नंबर 5 है, इसमें हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, कोई ऐसा नहीं। और लोगों की डिमांड भी यही है कि आप हमको कंबल और राशन मत बांटो, आप हमें रहने के लिए कहीं स्टे का अरेंजमेंट करवाओ कि हम यहाँ रहेंगे, हमको कहीं एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाओ कि हम यहाँ रह सकें। हर बंदे के घर में 5-5 कमरे हैं, 6 कमरे हैं, रहने वाले 2 बंदे हैं, और आप एक कमरे में कह रहे हो कि सारे 5 के 5 बंदे घुस जाओ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू स्टे इन अ सिंगल रूम। करेक्ट। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले ये विस्थापन के लिए कुछ सोचना चाहिए कि जिन लोगों के घर वो है और जो लोग उस जोन के अंदर आ रहे हैं उनको कहाँ पे स्टे दिया जाए और कहाँ पे उनको रुकने की व्यवस्था की जाए, या उनको कहीं विस्थापित करो, या फिर ऐसे कुछ स्कीम लाएं कि उनको पैसे उस हिसाब से मुआवजा दे दें और वो अपने हिसाब से उनको जहाँ बसना है वहाँ बसा दें, अपने हिसाब से वो देख करके उसी जगह पर रह लेंगे। अच्छा, एक सवाल हमारे जहन में, हमारे दर्शकों के भी जहन में होगा, जो लोग जोशीमठ को नहीं जानते हैं या उत्तराखंड से बाहर के, एनटीपीसी और ये जिस तरह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, इंस्टॉल किए गए, जब से ये काम चल रहा है, इससे आपको फायदा ज़्यादा हुआ है, नफ़ा ज़्यादा हुआ है, नुकसान ज़्यादा हुआ है, कुछ मिला भी है जोशीमठ को या उत्तराखंड को? आपको क्या लगता है? आप पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ। सर, मेरे अकॉर्डिंग तो लॉस ही हुआ है, क्योंकि जब जेपी वाला प्रोजेक्ट चला था,
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो 400 मेगावाट पावर कैपेसिटी का है। तो उसमें जो ये हुआ था कि पहले स्टार्टिंग में बोला गया था कि पूरे जोशीमठ को लाइट फ्री दी जाएगी, लेकिन उसके बाद सिर्फ वो गाँव को, चाय गाँव को लाइट फ्री दी। उसके बाद भी उनका भी सारा जो कंडीशन आज जोशीमठ की है वो कुछ टाइम पहले चाय गाँव की थी। वो गाँव भी धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था जस्ट टनल की वजह से। वही सेम कंडीशन आज जोशीमठ की है सिर्फ टनल की वजह से। और वो लाइट उन्होंने बाद में यहाँ ना दे के यूपी और नोएडा, उधर दिल्ली, गुड़गांव वहाँ बेची है लाइट उत्तराखंड सरकार ने। तो हम लोगों का क्या फायदा, हम लोगों को तो नुकसान ही हुआ उससे, कोई मतलब फायदा मुझे पानी तो यहाँ का, जवानी यहाँ की, लेकिन हाँ। जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बाहर के लोग कर रहे हैं। पूरा डिस्ट्रॉय हमारा उत्तराखंड का सारा डिस्ट्रिक्ट चमोली ये करा। जोशीमठ में कम से कम 7-8 परियोजनाएं चल रही है, जल विद्युत परियोजना। अरे पानी को कहीं खुला भी तो छोड़ दो, पीने के लिए चाहिए, कई चीज़ों के लिए चाहिए। सारे आपने सारी नदियाँ सुखा दी, सारा पानी आपने पावर प्रोजेक्ट में घुसा दिया। तो ये तो हमारे लॉस ही है ना हर चीज़, हर तरफ से। कोई बेनिफिट तो मुझे इससे नज़र नहीं आया। सिर्फ ये है कि हाँ कुछ लोगों को रोजगार मिला, लेकिन आज तो बेघर हो गए ना। उस रोजगार का क्या करेंगे जब घर ही नहीं रहेगा? तो कमाएंगे किसके लिए, कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे? तो ये सिर्फ एक नौटियाल जी की बात नहीं है, दरअसल ये जो शब्द निकले इनके मुंह से, ये जोशीमठ का असली दर्द है। और इसी दर्द को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको दिखाया जा रहा है, हम सिर्फ वो नहीं दिखा रहे हैं, हम पर्दे के पीछे असल मुद्दा दरअसल क्या है, जिस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। और मैं सच बताऊं, लोगों के अलावा अगर आप किसी जिम्मेदार अधिकारी से या सरकार के किसी नुमाइंदे से अगर आप ये पूछने की कोशिश करेंगे कि एनटीपीसी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो उस पर कोई भी जवाब उनका नहीं मिलता है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, हम दर्शकों पर भी छोड़ते हैं। जो बातें नौटियाल जी ने यहाँ पर कही, उस पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनकी बातों को आगे तक पहुँचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राय शुमारी पर अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।